चलो तो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। 9 तक तो उसी प्रकार था ना कि बताएं और बन जाएंगे ना, कि लगा हुए नहीं किए होगे। तो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज वर्टेक्स प्लस माइनस 5, 0 एंड फोकी प्लस माइनस 4, 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज वर्टेक्स प्लस माइनस 5, 0 एंड फोकी प्लस माइनस 4, 0। ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन निकालना। तो देखने से पता चल रहा है कि जिसका वर्टेक्स एक्स एक्सिस में हो, फोकी एक्स एक्सिस में हो, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा। मेजर एक्सिस क्या होगा? क्योंकि जिसका वर्टेक्स, जिसका मेजर एक्सिस बाई एक्सिस होता है, तो फोकी कहाँ कंटेन होती है? बाई एक्सिस में। उसका कोऑर्डिनेट होता है 0, प्लस माइनस बी। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है? 0, प्लस माइनस बी। ठीक है, लेकिन यहाँ वर्टेक्स दिया प्लस माइनस 5, यानी एस एक्सिस में कंटेन है। ठीक है, तो एस एक्सिस में कंटेन है वर्टेक्स भी और फोकी भी। इससे ये बात साबित हो गई कि एलिप्स का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ए स्क्वायर बड़ा होगा बी स्क्वायर से। ठीक है, बी स्क्वायर बड़ा होता है ए स्क्वायर से। कब से? कब होता? जब 0 प्लस माइनस 5 दिया होता और 0 प्लस माइनस 4 दिया होता, तब क्या होता? बी स्क्वायर बड़ा रहता, मेजर एक्सिस बाई एक्सिस हो गई होती। समझ में आई बात? ठीक है, तो गिवन वर्टेक्स, गिवन वर्टेक्स ऑफ इलिप्स, तो यहाँ पे a प्लस माइनस 1, 0 के स्थान पे दिया है प्लस माइनस 5, 0 एंड फोकी क्यों लिखते हैं? 2 है ना, फोकस का बहुवचन फोकी। फोकी यस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? प्लस माइनस ए 0 के स्थान पे दिया है प्लस माइनस 4, 0। तो इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ए का मान 5 है और ए का मान क्या है? 4 है। ठीक है, अब आपको ए मिल गया, ई मिल गया। अब ये भी जानते हो कि जब मेजर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस, तो इसका डायग्राम तो ऐसे बनेगा, इस प्रकार का। ठीक है ना, तो इस प्रकार का डायग्राम बन गया। ये ए डैश, फोकी यहाँ कंटेन है, ये यस, एक यस डैश, इसके आगे डायरेक्टिस भी होगी ऐसे, है ना। ये ए है और ये ए डैश है, ये डायरेक्टिस है। तो एस इज इक्वल टू ए अपान ई, एस इज इक्वल टू माइनस ए अपान ई। ये सेंटर, ये 0, 0। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट आपको, तो अब क्या निकालना होगा आपको? रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो तो शुरुआत करोगे फार्मूला के बी स्क्वायर से। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस तो शुरुआत बी स्क्वायर से करना है। वैसे करना क्या चाहिए? ए स्क्वायर से। क्रम में क्या है? एक्स एक्सिस फिर बाई एक्सिस ना आता है। तो एक्स एक्सिस जब मेजर एक्सिस है तो कहोगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए, पर है नहीं, उल्टा है, ध्यान रखना। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग क्या बोलोगे? पहले एक्स एक्सिस आता फिर बाई एक्सिस, तो पहले ए आता है बाद में बी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए, पर है नहीं, क्या है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू है ए स्क्वायर फिर 1 माइनस ए स्क्वायर। और जब मेजर एक्सिस बाई एक्सिस हो जाएगी तो क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है,
तो ये रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए ई का स्क्वायर आ जाएगा, ए की जरूरत पड़ेगी, तो ए यहाँ दिए है क्वेश्चन में, बी स्क्वायर निकाल, क्योंकि इलिप्स का इक्वेशन होगा क्या, इलिप्स का इक्वेशन ये ना होगा एस स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको ए तब पता ही चल गया, 5 के स्क्वायर लिख दोगे यहाँ, परंतु बी स्क्वायर कहाँ से पाओगे, तो यहाँ से पाओगे। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो उसको ए ई का होल स्क्वायर लिख दोगे। और ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, तो वहाँ ए के स्थान पे 4 का स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 25, तो बी स्क्वायर नहीं मिल जाएगा। अब बी स्क्वायर क्यों निकालना चाहते हो, इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए किसकी जरूरत है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की। समझ में आई बात, ठीक है। देन तो सिंस फोकी एंड वर्टेक्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो मेजर एक्सिस along x axis, मेजर एक्सिस along x axis। let the equation of ellipse x square upon a square y square upon b square is equal to 1। एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया, ये इज इक्वल टू 1। आप क्या लिखेंगे, बट बाई रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, तो क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर और ए ई का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए ई की वैल्यू क्या आ चुकी है 4, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 4 चौक 16, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 16 तो 9। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपॉन बी के स्थान पे क्या लिख दोगे 9 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या 25 बाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा एलसीएम भी चाहे ले सकते हो, 25 गुणे 9, तो 25 कट गया तो 9x स्क्वायर 25 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 9x स्क्वायर प्लस 25 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गुणे 9, 25 नहीं है 225, तो 9x स्क्वायर प्लस 25 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, यही अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण है, लिख लो, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स।